स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 5 ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर और आज हम करेंगे द इशू ऑफ डिवेंचर एट अ कंसिडरेशन अदर देन द कैश। तो शुरू करें। देखो कभी कभी क्या होता है, अभी तक आपने जितने भी केसेस देखे वहां पे मैंने डिवेंचर या तो पार पे इशू किया है या फिर मैंने प्रीमियम पे इशू किया या फिर मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है, पर तीनों केस में मुझे पैसे मिल रहे थे, आई एम गेटिंग द मनी। पर कभी कभी मैं डिवेंचर इशू करता हूं अगेंस्ट मनी, नहीं पैसों के लिए नहीं, मैं उनके बदले कुछ एसेट ले लेता हूं, कोई कंपनी खरीद लेता हूं और उनको मैं कैश नहीं देके मैं उनको डिवेंचर दे देता हूं। भाई सपोज करो कि मैंने एक कंपनी खरीदी 5 लाख की, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको 5 लाख रुपए कैश या बैंक के थ्रू दे दूं या फिर मैं अपना उसको डिवेंचर दे दूं। दोनों केस के अंदर मैं उसको कुछ ना कुछ तो पे कर रहा हूं ना, तो वही मुझे आपको केसेस बताने हैं, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। देखो पहले अलग अलग केस कराऊंगा फिर आपको समझ में आएगा, ये एग्जांपल समझ में आएगा। X Limited purchase a business of Y Limited for 9 lakh payable in 8% debenture of 100 each. What entry will be made if debenture issued at par, premium और डिस्काउंट लो। तीन अलग अलग केसेस हैं, चलो इसकी एंट्री करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि X लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया। जैसे ही कोई बिजनेस परचेज करता है तो सबसे पहले मैं एंट्री करता हूं, मैंने Y लिमिटेड का बिजनेस लिया तो मैं एंट्री करूंगा फंडरी एसेट, उसका जो एसेट है वो मैंने खरीद लिया। एक बात बताओ, Y लिमिटेड को मैंने खरीद लिया, कितने पे खरीदा? 9 लाख पे खरीदा, तो मैंने उसके सारे एसेट मेरे हो गए। हाँ, उसके सारे एसेट मेरे हो गए। तो Y लिमिटेड को मैंने खरीद लिया तो उसके सारे एसेट मैं अपने बुक्स में ले आऊंगा और मैं करूंगा टू Y लिमिटेड। मुझे Y लिमिटेड को 9 लाख रुपए देने हैं। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अब वो बोल रहा है वो जो 9 लाख रुपए जो देने हैं वो मैं डिबेंचर के तौर पे दूंगा। तो पहले मैं केस नंबर 1 कर रहा हूं। ओके, मैं अपनी लायबिलिटी कम कर रहा हूं। अब मैं उनको क्या कर रहा हूं, Y लिमिटेड को 9 लाख रुपए पे कर रहा हूं। ओके, एक बात बताओ, जैसे ही मैं लायबिलिटी कम करूंगा वो डेबिट हो जाएगा। सिंस मैं Y लिमिटेड को 9 लाख से पेमेंट कर रहा हूं, सिंस मैं Y लिमिटेड को 9 लाख में पेमेंट कर रहा हूं एट पार, तो टोटल जो डिबेंचर है वो 9 लाख है और एक डिबेंचर है 100 रुपीज का। एक डिबेंचर है 100, भाई मैं पार पे इशू कर रहा हूं ना, पार पे मतलब 100 पे इशू कर रहा हूं, तो टोटल मैं 9000 डिबेंचर इशू कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, कितना कॉन्फिडेंट डिबेंचर इशू कर रहा हूं, मैं इशू कर रहा हूं 8% डिबेंचर, तो 8% डिबेंचर। जैसे ही मैं डिबेंचर इशू करूंगा 9 लाख का और आप नरेशन में लिखोगे 9000 डिबेंचर इशूड एट 100 ईच। मैंने 9000 डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, मैंने उसको कैश नहीं दिया, बैंक में नहीं दिया, मैंने उसको डिबेंचर दिया। Y लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज टू 8% डिबेंचर 9 लाख रुपीज। क्लियर है? ओके, दूसरा वाला केस क्या लिखा हुआ है, अगर मैंने उसको प्रीमियम पे दिया तो चलो ये एक केस तो हो गया। अच्छा, मैंने खरीदा, मैंने Y लिमिटेड से खरीदा, तो अब ये मेरा केस नंबर 2 चल रहा है। मैंने Y लिमिटेड को कितना रुपए पे करना है, 9 लाख रुपए पे करना है और मैं उसको डिबेंचर किस पे दे रहा हूं, किस पे दे रहा हूं बताओ? अरे भैया मैं डिबेंचर प्रीमियम पे दे रहा हूं। एक बात बताओ, मेरा एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 100 रुपए का है और प्रीमियम कितना लगा रहा हूं, 20 रुपीज। इसका मतलब है मैं अपने डिबेंचर की जो वैल्यू लगा रहा हूं वो 120 रुपए लगा रहा हूं। मतलब मेरा जो डिबेंचर है 100 रुपए का नहीं है, 120 रुपए का है। टोटल मुझे उसको कितने पे करने हैं, 9 लाख रुपए पे करने हैं। मेरी एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 120 रुपए। तो भैया मैं कितने डिबेंचर इशू करूंगा उसको? अरे भैया मेरा एक डिबेंचर 100 प्लस 20 रुपए है, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 7500 डिबेंचर मैं इशू कर रहा हूं। 7500 डिबेंचर मैं उसको इशू कर रहा हूं। बात समझ में आई या नहीं आई? टोटल मेरे को 9 लाख रुपए देने हैं भाई साहब जी को, Y को, पर मैं 9 लाख में उसको एक डिबेंचर मेरा 100 रुपए का है पर मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, लिखा है 20% प्रीमियम, तो मैं प्रीमियम पे इशू करूंगा तो 120 रुपीज पे इशू करूंगा, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 120 विच इज इक्वल टू 7500 डिबेंचर। ठीक है ना, समझ में आया? तो क्या करूंगा, 7500 डिबेंचर इशू करूंगा, तो टू
कितना परसेंट डिबेंचर है सर? डिबेंचर है 8%, तो टू 8% डिबेंचर। देखो मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ बहुत बार, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक ही बात आप ध्यान रखना कि डिबेंचर जब इशू होता है वो हमेशा पार वैल्यू पे इशू होता है। हाँ सॉरी, डिबेंचर जो इशू होता है हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। मैंने प्रीमियम पे जरूर इशू किया है, पर जो डिबेंचर अकाउंट में होगा वो हमेशा फेस वैल्यू का आएगा। तो मैंने कितने डिबेंचर इशू किए? 7,500, और 7,500 का फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 7,500 इंटू 100, और उसके बाद मैंने उसको प्रीमियम भी दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना प्रीमियम होगा? अरे भैया मैंने एक डिबेंचर पे 20 रुपये प्रीमियम दिया, तो 7,500 पे 20 रुपये हो गया 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पे आपका 7,500 इंटू 20 और 7,500 इंटू 100। क्लियर है? बात समझ में आई? तो जैसे ही मैंने एसेट इशू किया, वाई को देना है, वाई को मैंने डिबेंचर प्रीमियम पे दिया, तो 120 की एंट्री होगी। क्लियर है? चलो अब आया अपना केस नंबर 3, एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या करेंगे? मैंने डिस्काउंट पे दिया, अभी तक मैंने किस पे दिया? प्रीमियम पे दिया। अगर मैं डिस्काउंट पे करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? तो चलो केस नंबर 3 करता हूं। चलो क्या लिखा हुआ है? वाई लिमिटेड को मुझे कितना पे करना है? 9 लाख रुपए पे करना है। मेरा एक डिबेंचर 100 रुपये का है, डिस्काउंट कितना लगा रहा हूँ? 10 रुपये, तो इक्वल टू 90 रुपीज़ का मेरी डिबेंचर की मैं अपनी वैल्यू लगा रहा हूँ। मैं अपने डिबेंचर की वैल्यू 90 रुपीज़ लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी कंपनी की मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो मुझे कितने रुपए पे करने हैं? मुझे 9 लाख रुपए पे करने हैं, डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू मैं 10,000 डिबेंचर इशू करूँगा, 10,000 डिबेंचर इशू करूँगा। ओके, तो इसका मतलब है कि मैं डिबेंचर कितने इशू करूंगा? 10%, तो टू 8% डिबेंचर। मैं आपको बता चुका हूं डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे होगा। तो सिंस मैंने 10,000 डिबेंचर इशू किए और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, फेस वैल्यू डिस्काउंट नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। एक बात बताओ, यहाँ 9 लाख, यहाँ 10 लाख। भैया मैं 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, तो 10,000 पे 10 रुपये का डिस्काउंट मतलब 1 लाख रुपए का मेरा नुकसान। तो यहाँ पे करूँगा 1 लाख रुपए, ये मेरा डिस्काउंट हो गया। जो भी मेरा डिस्काउंट होता है वो मेरा खर्चा है, और जो भी मेरा खर्चा होगा वो क्या होगा? हमेशा हमेशा डेबिट ही होगा। क्लियर है? 9 लाख देने हैं, एक डिबेंचर मेरा ये है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10,000 डिबेंचर इशूड एट अ रेट ऑफ 90 रुपीज। ठीक है ना? 10,000 इंटू 100 रुपये फेस वैल्यू में जाएगा, 90 मुझे पैसे आए, मैंने उसको एडजस्टमेंट किया, बाकी का 10 रुपये मैंने डिस्काउंट पे इशू किया। क्लियर है? ओके, चलो एक और क्वेश्चन करें। वाई लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया जेड लिमिटेड से 28 लाख का, जिसका पेबल दिस है। द एसेट लायबिलिटी ऐसी है, पाव द एंट्री। मैंने एक रनिंग बिजनेस खरीदा, मैंने प्लांट बिल्डिंग खरीदा। तो जैसे ही मैंने उसका वो रनिंग बिजनेस खरीदा, तो प्लांट अकाउंट डेबिट करूंगा, ओके, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूंगा, ओके, डेटर अकाउंट डेबिट करूंगा, ओके, कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, ओके, और क्या है क्रेडिटर अकाउंट करूंगा टू क्रेडिटर। सर क्रेडिटर को क्रेडिट क्यों करोगे? देखो मैं एक कंपनी खरीद रहा हूं, तो उस कंपनी का एसेट मेरा, उस कंपनी की लायबिलिटी मेरी, तो उस कंपनी का जो जो एसेट है मेरे कंपनी में जाएगा, और उस कंपनी की जो जो लायबिलिटी वो मेरी कंपनी में आ जाएगा, तो टू क्रेडिटर। तो प्लांट अकाउंट कितना है? 4, 5 और 3, तो यहाँ पे 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 3,50,000 रुपये, ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे क्रेडिटर कितना है? 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। ओके, तो मैंने वो कंपनी को मैंने खरीदा, प्लस उसके 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 3,50,000 का, ये मैं 4 एसेट लिए और 1,50,000 मेरा क्रेडिटर है। मैंने कितने का लिया? 28 लाख का। मैंने कितने का लिया? 28 लाख का लिया। इसका मतलब है मैंने 28 लाख में लिया, तो मैं किसको दे रहा हूँ? यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? जेड लिमिटेड। मुझे जेड लिमिटेड को 28 लाख रुपए पे करने हैं।
आई हैव टू पे 28 लाख रुपीज़। मैंने जेड लिमिटेड को 28 लाख में खरीदा। एक बात बताओ, मेरा यहाँ डेबिट इतना आ रहा है, यहाँ क्रेडिट इतना आ रहा है, मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ कम पे कर रहा हूँ? एक बार चेक करता हूँ। मैं एक कोई कंपनी खरीद रहा हूँ जिसका 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख 50,000। एक बार करके देखो तो 12 माइनस 1,50,000। मैं एक कंपनी खरीद रहा हूँ 14 लाख। एक काम करो, इसको 28 लाख मत करो, इसको 27, चलो इसको 28 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलो मैंने एक कंपनी खरीदी, कितनी खरीदी? 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3,50,000। ये माइनस में होगा। यार एक बात बता, जब मैं कोई कंपनी खरीदता हूँ तो उसके एसेट्स मेरे, उसकी लायबिलिटीज मेरी, तो नेट मेरा कितना फायदा हो? अगर आप कोई कंपनी खरीदते हो तो आपके पास इतना उनका एसेट आ गया, ये आता है आपका 15,50,000 रुपये, 15,50,000 रुपये, और फिर आपने उसकी लायबिलिटी भी ले ली, तो मतलब 15,50,000 माइनस 1.5 लाख रुपये, 14 लाख रुपये। तो आपने 14 लाख का बिजनेस 28 लाख में ले लिया, 28 लाख में ले लिया। आपने 14 लाख का बिजनेस 28 लाख में ले लिया। इसका मतलब है कि आपने इतना ज़्यादा क्यों पे किया? आपने कोई कंपनी की वैल्यू 14 लाख है और आप उसको पे कर रहे हो 28 लाख रुपए। ये तो यार बड़ी जाती बात है। आपने कंपनी खरीदी 14 लाख, आपके पास सामान आया। एक कंपनी खरीदी, उसका एसेट लायबिलिटी आपने लिया, आपके पास 14 लाख का सामान आया, 15.5 लाख माइनस 1.5 लाख, 14 लाख का, पर आप उसको पे करो, ले तू 28 लाख दे। क्यों भाई, आप पागल हो क्या? नहीं, आपने उसको 28 लाख इसलिए दिए हैं क्योंकि उसकी नाम है, उसका गुडविल है, उसका रुतबा है। तो आप 14 लाख की जगह 28 लाख दे रहे हो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 14 लाख हुआ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। ये कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है पर ये सेम नहीं है, ये 28 माइनस 14 है। क्लियर है? बात समझ में आई है? ओके, तो मैंने 14 लाख का जो बिजनेस है वो 28 लाख में लिया, तो इन दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है? 14 लाख का जो आ रहा है वो गुडविल में जाएगा। तो जब भी आप एंट्री करोगे, आप एसेट करोगे और आप यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो गुडविल का आप पैसा दे रहे हो 14 लाख रुपये। क्लियर है? समझ में आया? आपने 4 लाख का बिजनेस, ये 1 2 3 माइनस दिस किया, ये किया, अब डिफरेंस आ रहा है तो 14 लाख, तो ये आपका जाएगा बैलेंसिंग फिगर के अंदर, 14 लाख गुडविल। ठीक है, वो बोल रहे हो आपने जेड लिमिट कितना पे करना है? 28 लाख। ओके, 28 लाख में फिर बोल रहा है 30% चेक में दूंगा। चलो ठीक है भाई, 30% चेक में दूंगा। चलो, तो वाई लिमिटेड को मुझे, वाई लिमिटेड ही है ना? हाँ, नहीं जेड लिमिटेड है, सॉरी, जेड लिमिटेड को मुझे 28 लाख रुपए पे करने हैं। हाँ, उसमें से वो बोल रहा है कि 30% आपने चेक से दे दिया। ओके, तो आपने टू बैंक, आपने चेक से दे दिया 30%, तो 28 लाख का 30% कितना होता है सर? 28 लाख का 30% होता है सर 8,40,000। 8,40,000 रुपये आपने बैंक्स में पेमेंट कर दिया। लिखा हुआ है ना भैया 30%, और जो बच गया उसको मैंने डिबेंचर इशू किया। एक बात बताओ कि मेरे पास 28 लाख रुपए थे, ठीक है ना? 28 लाख मुझे देने थे, 8,40,000 मैं दे चुका हूं। तो एक बात बताओ, टोटल मुझे 28 लाख उस भाई साहब जी को देने हैं, 8,40,000 मैं दे चुका हूं। तो मेरे पास मुझे उसको अभी नेट कितना देना है सर? 28 लाख माइनस 28 लाख माइनस 8,40,000 सर, मुझे 19,60,000 रुपये देना है उसको। 19,60,000 रुपीज़ मुझे उसको देने हैं। वो बोल रहा है वो जो मैंने मुझे जो बैलेंस पे करना है वो मैंने डिबेंचर इशू किया 100 और 140, मतलब मेरा एक डिबेंचर है 100 रुपये का, जिसकी मैंने वैल्यू लगाई है 140। तो मुझे इतना और पे करना है। मुझे वाई लिमिटेड को टोटल 28 लाख पे करने हैं। मैंने उसको 8,40,000, तो मैंने उसको कहाँ गया, सॉरी, हाँ, मैंने 8 लाख
हाँ 8,40,000 तो मैंने बैंक से पेमेंट कर दिया, बाकी का तो पेमेंट करूंगा ना। तो बाकी का जो पेमेंट करूंगा वो मैं किससे पेमेंट कर रहा हूँ, डिबेंचर को। डिबेंचर की वैल्यू कितनी लगाई, 100 + 40 140, तो डिवाइडेड बाय 140, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर मैं इशू करूंगा सर, 19,50,000 डिवाइडेड बाय 140, तो सर मैं 14,000 डिबेंचर इशू करूंगा, डिबेंचर इशू करूंगा। ओके, तो मैं 14,000 डिबेंचर इशू कर रहा हूं। कौन सा डिबेंचर इशू कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में सर, 9% डिबेंचर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो टू 9% डिबेंचर अकाउंट कितना है, 14,000 डिबेंचर, तो 14,000 इंटू 100 इज इक्वल, सॉरी 14,000 है ना, 14 लाख का डिबेंचर इशू किया, ये हमेशा फेस वैल्यू पे होगा, इंटू 100 रुपये और 14,000 पे 40 रुपीज़ मैं प्रीमियम लगा रहा हूँ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 14,000 इंटू 40 कितना होता है सर, 5,60,000। बात समझ में आ रही है या भूल गए? अरे भैया एक बात बताओ, मुझे जेड लिमिटेड को पे करना, ये तो समझ में आ गया बैलेंस फिगर आपका। अगर ऊपर बैलेंस फिगर आ रहा है तो इसका मतलब है आपने इसको ज़्यादा क्यों पे किए, 14 लाख की जगह 28 लाख, बिकॉज बाकी का जो डिफरेंस 14 लाख वो मेरा गुडविल है। ओके अब इतना पे करना है, इतने में फिर मैंने इसको तो पे कर दिया बैंक के थ्रू, बाकी का पेमेंट में कितना दिस माइनस दिस बचा आपका 19,60,000 रुपये। 19,60,000, एक डिबेंचर की वैल्यू 140 रुपये, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रीमियम ऑफ 40 रुपीज, तो मैं नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करूंगा 14,000 डिबेंचर, तो 14,000 डिबेंचर इशू इंटू 100 का और इंटू 40 का। ध्यान रखना ये हमेशा फेस वैल्यू का होगा और ये हमेशा प्रीमियम का होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। क्लियर है, इशू हो गया, समझ में आ गया। चलो अब अपन करते हैं लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा। वाई लिमिटेड परचेज फ्रॉम 28 लाख प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश और क्रेडिटर। ओके पास द, एक मिनट, ये नहीं, ये मेरा क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, 28 लाख का, एक मिनट। इस क्वेश्चन में ना ये जो है ना ये जो स्टॉक है ना, इसको 20 लाख मानो, इसको कितना मानो, 20 लाख मानो, ठीक है ना। चलो अब अपन करते हैं, मैंने एक बिजनेस खरीदा 28 लाख का, प्लांट ये खरीदा। एक बात बताओ, जैसे ही मैंने प्लांट खरीदा तो प्लांट डेबिट, ओके, तो स्टॉक डेबिट, प्लांट डेबिट हो गया 18 लाख से, स्टॉक डेबिट आपका 20 लाख से। देखो ना, प्लांट डेबिट 18 लाख से और 20 लाख से, ये 20 लाख है, ध्यान रखना। डेटर 3 लाख रुपए, डेटर आपका हो गया 3 लाख रुपए, जो भी मैंने उसका एसेट लिया तो वो मेरी बुक्स में आ जाएगा 3 लाख रुपए। ओके, और उसके बाद कैश लिया 3,50,000 रुपये, 3,50,000 रुपये आपका कैश किया, और फिर आपने क्रेडिटर भी ले लिया। क्रेडिटर कितना लिया पर 1,50,000 रुपये, और आपने उसको एक्वायर किया है 28 लाख में। तो टू जेड लिमिटेड उसको भाई साहब जी को 28 लाख रुपए पे करने हैं, 28 लाख पे करने हैं। हाँ भाई 28 लाख का बिजनेस मैंने खरीदा है, और ये और ये और ये और ये। एक बात बताओ, मैंने बिजनेस की नेट वैल्यू कितनी है, नेट वैल्यू कितनी है सर, 18 लाख रुपीज़ प्लस 18 लाख रुपीज़ प्लस 20 लाख रुपीज़ प्लस 3 लाख प्लस 3.5 माइनस 1.5। सर टोटल जो नेट वैल्यू आ रही है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 43 लाख रुपीज़ आ रही है। सर 43 लाख आ रही, कैसे? देखो 18 लाख प्लस 20 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3.5 लाख माइनस क्रेडिटर माइनस होगा, 43 लाख का बिजनेस मैंने 28 लाख में खरीद लिया। अरे मैंने एक बिजनेस जिसकी वैल्यू 43 लाख है, मैंने 28 लाख में खरीद लिया। इसका मतलब है जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिजर्व। सर नहीं समझ में आया, एक बात बताओ, 3 लाख का बिजनेस 28 लाख में, इसका मतलब है 15 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा पे किए। तो ये जो 15 लाख रुपए हैं, ये जो 15 लाख रुपए हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए पे किए हैं बिकॉज मुझे कैपिटल प्रॉफिट हो गया। मेरी नेगोशिएशन स्किल है कि भैया वो बिजनेस टोटल कितने का है, 43 लाख का, कितने का है 43 लाख का, मैंने भाई साहब जी को 28 ही दिए,
तो एक बात बताओ, 43 लाख का बिजनेस मैंने 28 में खरीद लिया तो भाई साहब मेरे तो 15 का फायदा हो गया ना, 15 का फायदा हो गया, और वो जो फायदा जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो ध्यान रखना, अगर डिफरेंस आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व, अगर यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो गुडविल। उसके बाद आपका नॉर्मल पॉइंट है, आपने जेड लिमिटेड को आपको 28 लाख रुपए पे करना है, आपने चेक से पेमेंट कर दिया, कितने पे पेमेंट कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया 30%, तो 28 लाख का 30% होता है 8,40,000 रुपये, और बाकी का आप पेमेंट कर रहे हो डिबेंचर में। आपने बोला डिबेंचर में पे कर रहे हो, बट डिबेंचर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आपने प्रीमियम पे इशू किया, तो टोटल कितने बचे हैं, मुझे जेड लिमिटेड को 28 लाख देने हैं, लेस जेड लिमिटेड को 28 लाख रुपए देने हैं, जिसमें से 8,40,000 मैं दे चुका हूं, तो 19,60,000 रुपये और देने बाकी है। मेरा एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये नहीं है, 140 रुपये है, 100 प्लस 40 रुपीज़ है, तो डिवाइडेड बाय मैं 140 करूंगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करूंगा, डिवाइडेड बाय 140, मैं 14,000 डिबेंचर इशू करूंगा। वही लास्ट वाला पॉइंट ही है, तो 14,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपये का तो 14 लाख रुपए का, और 14,000 इंटू 40 रुपीज़ सर 5,60,000 रुपये मेरा प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है ना। 14,000 इंटू 40 और 14,000 इंटू 100 मेरा प्रीमियम पे जाएगा। क्लियर है। डिफरेंस क्या था, अगर यहाँ डिफरेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व, और अगर ऊपर डिफरेंस आएगा तो ये गुडविल के अंदर जाएगा। भाई यही आपका फर्क है। और आप डिस्काउंट पे इशू करो, प्रीमियम पे इशू करो, मैंने आपको सारी एंट्रीज मैंने आपको बता दी। क्लियर है, समझ में आया। ओके चलो, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा द नेक्स्ट कंसेप्ट। बट नीचे लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है, 7 लेक्चर्स का ये लेक्चर है, तो ये देख लेना। एंड जस्ट कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, टेलीग्राम चैनल मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, एंड जस्ट मेरा पूरा coop account funded.com पे मेरा अवेलेबल है, तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।